बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्नी, कील दाने, मस्से या फिर पिंपल्स, ये किस वजह से निकलते हैं? इनकी क्या अलामत होती हैं, क्या वजूहात होती हैं, और निकलने के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं कि इनको निकलने से रोका जा सके, या इनका अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? ये ज्यादातर शोल्डर्स पे निकलते हैं, चेहरे पे निकलते हैं, फ्रंट पे यानी कि चेस्ट पे निकलते हैं, या बैक कमर पे निकलते हैं। ये ज्यादातर मसाम बंद होने की वजह से निकलते हैं। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा आप सब लोगों को इस लेक्चर पर खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, जो इंसानी चेहरा होता है ये इंसान की ज़ाहरी खूबसूरती में अहम किरदार अदा करता है। अगर चेहरा ही खराब हो जाए तो इंसान की जो ज़ाहरी खूबसूरती होती है उसको गहन लग जाता है। खूबसूरत से खूबसूरत जिस्म वाला इंसान भी चेहरे की खराबियां के बाद जो है उसका जो हुस्न है वो मांद पड़ जाता है। अच्छा, इसकी जो वजूहात होती हैं, अगर फीमेल में बलूगत में निकलना शुरू हो यानी कि नौजवानी में निकलना शुरू हो तो ज्यादातर हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से निकलते हैं। कभी कभार ये दौरान हमल भी निकल आते हैं, लेकिन ये ज्यादातर पीरियड्स के दौरान जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उनकी वजह से निकलते हैं। अगर स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से निकले तो स्किन का ज्यादा ऑयली होना, आप जब चिकनाई वाली ज्यादा चीजें इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा मीठी चीजें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर स्किन के मसाम जो होते हैं इनके अंदर किसी बैक्टीरिया का किसी किस्म का कोई इंफेक्शन हो जाए फिर निकलते हैं, या फिर नींद की कमी की वजह से निकलते हैं, या स्ट्रेस की वजह से निकलते हैं। इसकी अलामत क्या होती हैं? आप देखेंगे कि शुरू पे व्हाइट हेड्स बनते हैं या ब्लैक हेड्स बनते हैं। थोड़ा सा मसला मजीद खराब हो तो छोटे छोटे सुर्ख कलर के एक्नी निकलना शुरू होते हैं, और इससे भी अगर थोड़ा सा ज्यादा मसला खराब हो तो स्किन के ऊपर जहां जहां पे एक्नी होते हैं सोजश या सूजन शुरू हो जाती है। जब मजीद सूरत हाल ज्यादा बिगड़ जाती है तो मोटे मोटे पिंपल्स निकलना शुरू होते हैं, जिनके अंदर पीप होती है या कील नुमा चीज बाहर निकलती है, या फिर इनके अंदर से खून निकलता है। इनके खत्म होने पे एक दाग जो है वो चेहरे पे रह जाता है। अच्छा, आपने इनके अंदर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कौन सी करनी है? सबसे पहले तो आपने किसी किस्म की कार्टिसोन वाली, यानी कि जैसे आप बेटनोवेट लगाते हैं, डर्मोवेट लगाते हैं, या क्लोबीवेट, इस तरह की किसी किस्म की कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, और दिन के अंदर 2 मरतबा चेहरे को वॉश करना है किसी अच्छे सोप के साथ, या फिर कोई ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल करना है अच्छी कंपनी का जो सल्फेट फ्री हो। अपनी नींद पूरी करनी है, जंक फूड जो है इससे प्रॉपर परहेज करना है। इसके अलावा आपने चिकनाई वाली चीजों से परहेज करना है, और खासकर कोल्ड ड्रिंक जो कार्बोहाइड्रेट्स ड्रिंक है इनसे आपने प्रॉपर अपना परहेज करना है। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, आपको कोई हार्मोन्स का मसला है, स्किन का किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है जैसे स्कैबीज हैं, या इसके अलावा जेंटल हेरपीज का कोई मसला है, या ड्राइनेस का कोई मसला है, या स्किन के ऊपर इचिंग है, चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं, एक्नी है, या उनके निशानात वगैरह हैं, तो इसके लिए आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, या लिख के अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको उसका जल्द रिप्लाई मिल जाता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।